की फिटनेस का मतलब है जो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है। बिल्कुल। सिर्फ लिफ्टिंग फिटनेस का पार्ट नहीं है कि अगर मंडे मुझे लेग्स करनी है, ट्यूसडे चेस्ट करनी, जो भी करना है, एग्जांपल स्ट्रेचिंग। सो एज पर आवर वेदास ऑल्सो, योगा में ही बोला जाता है जब मतलब शॉर्ट हो रही है आपको करना है ब्रीद आउट। सो देखा होगा निपुण जी, जिनके अंदर लोग ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पूरा हाथ खोलते ही नहीं है। बिल्कुल राइट, सिर्फ ये कर रहे हैं, हाफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर मैं पूरा हाथ खोल ही नहीं रहा अपना, तो मेरा बाइसेप स्ट्रेच कैसे होगा? तो उससे हुआ क्या? आप बोलेंगे सर तो एस्ट्रोजन को बोला जाता है कि ये फीमेल हार्मोन है और मेल में नहीं होना चाहिए। एंड गायनों के पीछे सबसे बड़ा रीजन एस्ट्रोजन का है। तो एस्ट्रोजन को बोला जाता है कि ये फीमेल हार्मोन है और मेल में नहीं होना चाहिए। एंड गायनों के पीछे सबसे बड़ा रीजन एस्ट्रोजन का है। तो इस पे आप थोड़ा और हमको बताइए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत ज़्यादा आता है कि मेरा फिटनेस रूटीन क्या होना चाहिए। एक नॉर्मल तरीके से ये माना जाता है मंडे को चेस्ट करेंगे, ट्यूसडे को बाइसेप्स करेंगे, वेडनेसडे को फिर बैक करेंगे, थर्सडे को ट्राइसेप करेंगे, शोल्डर करेंगे और फ्राइडे को लेग्स करेंगे। बिल्कुल, फ्राइडे इज अ लेग्स डे। ये कितना सही और गलत है? देखिए निपुण जी, फिटनेस रूटीन के बारे में बात करते हैं। होती फिटनेस, एक होती है हमने हाइपरट्रॉफी करनी है, हाइपरट्रॉफी। ओके। एक होती है एंड्योरेंस। हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन बॉडी बिल्डिंग, वी टॉक अबाउट फिटनेस। फिटनेस की अगर बात कर रहे हैं, फिटनेस अगर हम बात करते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि फिटनेस का मतलब है जो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है। बिल्कुल। सिर्फ लिफ्टिंग फिटनेस का पार्ट नहीं है कि अगर मंडे मुझे लेग्स करनी है, ट्यूसडे चेस्ट करनी, जो भी करना है, एग्जांपल स्ट्रेचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। Stretching is the most important part of fitness. Breathing is the most important part of fitness. Breathing. हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, तो मुझे लगता है मुझे ब्रीदिंग के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज कोई नहीं करता। अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, ये मेरा बाइसेप कर्ल है, इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक वे, जहाँ मेरी मसल शॉर्ट होती है। इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक, राइट, जहाँ मेरी मसल लेंथनिंग होती है। सो एज पर आवर वेदास ऑल्सो, योगा में ही बोला जाता है जब मतलब शॉर्ट हो रही है आपको करना है ब्रीद आउट। सो दैट्स हाउ। सो मैं ये जो चीजें हैं मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया मेरे सामने फिटनेस। तो फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि मंडे को गए, मंडे इज द चेस्ट डे, ट्यूसडे इज द लेग्स डे, वेडनेसडे इज दिस डे। फिटनेस के अंदर आपकी ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग आती है उसके अंदर। मैं देखता हूँ बैलेंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आपके अगर फिटनेस की अगर बात करूँ, स्टेबिलिटी की, मोबिलिटी की कोई बात नहीं करता है। अब स्टेबिलिटी मोबिलिटी कहाँ से आती है? अगर मैं बात करूँ मोबिलिटी की, वो बात आती है स्ट्रेचिंग से लिंक्ड है। सो ये सब कंपोनेंट्स हैं जो कि फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस, हाइपरट्रॉफी, ये सब कंपोनेंट्स है फिटनेस की। तो अगर मैं मंडे को, और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोलूंगा, मंडे को चेस्ट डे, तो आई डोंट नो किसने बनाया है, वी हैव नो आइडिया व्हाई मंडे इज चेस्ट डे। लेकिन निपुण जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए बात। अगर आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के अंदर, रेंज ऑफ मोशन के अंदर, मेरी बाइसेप का वो स्ट्रेच भी है। ओके। अगर मैं लगा लीजिए, आपने देखा होगा निपुण जी, जिनके अंदर लोग ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पूरा हाथ खोलते ही नहीं है। बिल्कुल, राइट, सिर्फ ये कर रहे हैं, हाफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर मैं पूरा हाथ खोल ही नहीं रहा अपना, तो मेरा बाइसेप स्ट्रेच कैसे होगा? तो उससे हुआ क्या? आप बोलेंगे सर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे हाथ खोलने की क्या जरूरत है? आप ये लगा लीजिए, अगर मैं हाथ प्रॉपर नहीं खोल रहा आपने, मेरा जो बाइसेप है वो हो जाएगा टाइट, ओवर टाइट, क्योंकि इसको मैं स्ट्रेच ही नहीं कर रहा। ओके। जब हम हाथ खोलते हैं, बॉडी भगवान ने बनाई ऐसी है, उसने बनाई ऐसी है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन के अंदर, तो उसके अंदर आपकी स्ट्रेचिंग जो है ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आप ये बोल रहे हैं कि इट डजंट मैटर कि किस दिन क्या करना है, लेकिन जो भी करना है वो ठीक से करें, बिफोर एंड आफ्टर का ध्यान रखें। बिफोर एंड आफ्टर का ध्यान रखें। और लिफ्टिंग, क्योंकि आपका क्वेश्चन था लिफ्टिंग के ऊपर, तो मैंने यहाँ बोला कि लिफ्टिंग के साथ साथ बैलेंस की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी, मोबिलिटी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन सब कंपोनेंट्स को बनाया है पार्ट फिटनेस का।
अगर क्योंकि हम जीएसबी एकेडमी में बीइंग एन एजुकेटर, मेरा काम ये है आपको सही चीज़ के बारे में गाइड करना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नहीं तो ब्रो साइंस और गुरुजी साइंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 95% आई वुड से इज दैट, राइट। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हालांकि वो प्रोफेशनल एथलीट्स में थोड़ी ज़्यादा होती है बट यंग एज में भी दिखने लगी है, विच इज़ एक तो एस्ट्रोजन को बोला जाता है कि ये फीमेल हार्मोन है और मेल में नहीं होना चाहिए, एंड गायनों के पीछे सबसे बड़ा रीजन एस्ट्रोजन का है। तो इस पे आप थोड़ा और हमको बताइए। सो एस्ट्रोजन इज नॉट द विलन। पहले तो एस्ट्रोजन है क्या? एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन इज नॉट द फीमेल हार्मोन। वो फीमेल और मेल दोनों की बॉडी में है। पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल और मेल दोनों की बॉडी में है। अच्छा। फीमेल की बॉडी में इज द प्रिंसिपल हार्मोन, इज द मेन हार्मोन। मेल की बॉडी के अंदर इज द secondary hormone, because in male body we have the testosterone, which is the primary hormone. In females, estrogen is the primary hormone. इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स के अंदर testosterone नहीं है और मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन नहीं है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल्स की बॉडी के अंदर एक प्रोसेस का नाम है एरोमेटाइजेशन, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एस्ट्रोजन के अंदर। अच्छा। वो होना ही होना है। वो आपके मसल के अंदर, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर, आपके लिवर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन के अंदर। ओके। तो एस्ट्रोजन जो आपने मुझसे पूछा कि लोगों को लगता है कि वो फीमेल हार्मोन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोजन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन है एस्ट्रोजन। इट्स गुड। It's very important. आप हमसे पूछ सकते हैं इसके फायदे क्या हैं? प्लीज। राइट। एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर करवाता है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन मसल के अंदर। ग्लूकोज को यूटिलाइज करना मसल के अंदर, पहला बेनिफिट। ओके। सेकंड बेनिफिट ये देखा गया है, जिन बॉडी बिल्डर्स ने, जिन लोगों ने अपनी बॉडी में एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स, एग्जांपल टमोक्सिफिन, ओके, एग्जांपल रिमिडेक्स, ओके, जिन्होंने सॉल्ट को यूज किया और अपने एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया, उनकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, जो कि बॉडी के मोस्ट पोटेंट हार्मोन्स हैं, वो सप्रेस हो गए। और ये मैं नहीं बोलता, ये रिपोर्ट्स बोलती हैं। सो इससे क्या समझ में आया मेरे को कि एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन फॉर द सेक्रीशन ऑफ जीएच, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड द आईजीएफ। तो उल्टा ही हो गया। बिल्कुल हो गया। जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसका उल्टा ही है। तो बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इन चीज़ों की अच्छी जानकारी, राइट जानकारी कहाँ से मिले, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो कहाँ से, आउटसाइड ऑफ जीएसबी एकेडमी, तो कहाँ से वी कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन? देखिए, दुर्भाग्य तो ये है कि, दुर्भाग्य बोलूँगा, दुर्भाग्य है कि इसकी जो जानकारी है जो गूगल पे अवेलेबल है, वो तो आपको पता है कि अगर आप चाहें आप कुछ डाल दें गूगल पे, ओपिनियंस है, कोई भी, अगर मैं चाहूँ मैं भी कुछ डाल दूँ, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। अगर आप मुझसे पूछे इसकी जो असली जानकारी कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बोलूँगा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की बुक्स होती हैं, राइट, अब उनकी बुक्स को रेफर कर लीजिए। सो दीज आर एकेडमिक बुक्स जिनको आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें मिलेगी आपको एकदम सटीक जानकारी कि एस्ट्रोजन क्यों जरूरी है, एस्ट्रोजन के फायदे क्या हैं। और मैंने अभी इस बात किया एस्ट्रोजन के बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। इसी के साथ साथ एक चीज मैं शेयर करता हूँ आपसे, प्लीज। एस्ट्रोजन हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो बॉडी में होता है, इसका नाम होता है सेरोटोनिन। ओके। जो बॉडी में स्लीप एंड वेक साइकिल को बैलेंस करता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया, आपने कई बार देखा होगा सर, जो ये लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कम्पीट कर रहे होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, या फिर स्लीप डिप्राइव्ड होगा या फिर उसको फटीग हो रहा होगा, दोनों में से एक चीज हो रहा होगा, थका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भैया एस्ट्रोजन ब्लॉक कर रखा है। अब हुआ क्या, जब उसने एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर दिया, उसी के साथ साथ उसके जो सेरोटोनिन लेवल्स थे वो भी ड्रॉप हुए। अब वो ड्रॉप हुए तो उसको बोलते हैं स्टेरॉइड फटीग। अच्छा। मे बी रात को नींद नहीं आ रही, स्लीप एपनिया इसको बोलते हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है, लेकिन मैं तो कोई ब्लॉकर्स लेता नहीं। आपके पास स्ट्रेस बहुत है। ओके, आपको काम का स्ट्रेस बहुत है। ओके, सो व्हाट टू डू देन? इसका आंसर तो ये है कि टेक गाइडेंस ऑफ and educate people. Okay.
संगति में जो रहें आप, जिसके अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके अंडर आप कोचिंग ले रहे हैं, उसका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है।